चलिए तो कंप्यूटर का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले ये टोपोलॉजी होता क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो आप ये देखो, डिवाइस या सिस्टम को कनेक्ट करने का एक स्ट्रक्चर है। आप कोई भी जैसे सिस्टम है, 4-5 कंप्यूटर है, या एग्जांपल में दे रहा हूँ 4-5 कंप्यूटर है, उसको आपस में कनेक्ट करना है तो किस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करना है। या बाय द वे की स्टेशन है, एक हजारीबाग एक मुंबई स्टेशन है, एक दिल्ली स्टेशन, एक कलकत्ता स्टेशन है, एक हैदराबाद स्टेशन, एक चेन्नई स्टेशन है। उस स्टेशन को आपस में कनेक्ट करना है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्ट होगा। जैसे मुकेश अंबानी का, ठीक है, बहुत सारा टावर है, टावर का स्टेशन होगा तो वो सब स्टेशन में सिस्टम लगा हुआ जो आपस में कनेक्टेड है, तो वो किस स्ट्रक्चर में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसी कनेक्शन का स्ट्रक्चर को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब जो भी सिस्टम है, सिस्टम मतलब कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं, या नोड, नोड मतलब किसी कंप्यूटर को हम लोग यहाँ पर नोड बोल रहे हैं। कोई कंप्यूटर हो गया, कोई सिस्टम हो गया, ठीक है, वो आपस में किस स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा कनेक्शन का मेथड होता है। एक होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल हब होता है तथा दूसरे कंप्यूटर इस हब से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर आप एक होस्ट होता है, एक हब होता है, या इसको सर्वर भी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको आप सेंट्रल हब भी बोल दो, इसको आप होस्ट भी बोल दो, या सर्वर बोल दो, कुछ भी बोल दो। इस सर्वर से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, इस सर्वर से सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई का आप देखो कि एक उसका एसबीआई का सॉफ्टवेयर है, एक उसका अपना एक सर्वर है एसबीआई का। भारत में जितना भी एसबीआई बैंक है, ठीक है, जितना भी बैंक का एम्प्लॉय है, एसबीआई का बैंक एम्प्लॉय, सभी के पास कंप्यूटर है, और सभी कंप्यूटर जो है वो आपस में क्या, उस सर्वर से कनेक्टेड है। सब सुबह सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे लॉग इन करते हैं और अपने कंप्यूटर पे एसबीआई का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ये एसबीआई का जो, मतलब आप पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, रांची में बैठ के, कलकत्ता में बैठ के, एसबीआई तो पूरा ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, आप वहां से बैठ के एसबीआई का मेन सर्वर से आपस में कनेक्ट कर लेते हो। तो ये जो होता है वो एक होस्ट होता है, हब होता है, एक सर्वर होता है, जिससे बहुत सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होता है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। एग्जांपल, इसमें एक सेंट्रल हब होता है तथा दूसरे कंप्यूटर इस हब से जुड़े होते हैं। इसमें एक केबल में फेलियर होने से पूरा नेटवर्क इफेक्ट नहीं होता। अब आप खुद सोचो, एसबीआई का है एक हब, एक सेंट्रल हब है, एक होस्ट है, एक सर्वर है। ठीक है, मान लेते हैं एसबीआई का हेड ऑफिस जहां पर भी है। ठीक है, एसबीआई का जो हेड ऑफिस है अगर मुंबई में है, अभी मैं 100% श्योर नहीं हूं कि एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है। अगर मान लेता हूं कि एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, तो मुंबई में इसका सर्वर होगा एसबीआई का, और वहीं से पूरा कनेक्टेड होगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड है। अब मैं रांची में, एसबीआई का एक ब्रांच है, वहां पर 10 एम्प्लॉय अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं एसबीआई का, ठीक है, ये मतलब एप्लीकेशन खोलते हैं एसबीआई का। अब किसी एक बंदा का कंप्यूटर खराब हो गया, तार खराब हो गया। अब आप बताओ, ये तार, बाय द वे ये कंप्यूटर खराब हो गया, तो क्या बाकी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा? नहीं प्रॉब्लम होगा। ये खराब हो गया तो ये सर्वर इसके थ्रू कनेक्ट नहीं होगा, तो एक कंप्यूटर गया, लेकिन बाकी कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप सोचो कि अगर बाय द वे एसबीआई रांची में एक एम्प्लॉय का कंप्यूटर नहीं खोल रहा है, तो क्या पूरा एसबीआई बंद हो जाएगा? नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। उस पर्टिकुलर बंदा का कंप्यूटर नहीं चलेगा बस, क्योंकि वो खराब हो गया। तो यही होता है इस स्टार टोपोलॉजी का बेनिफिट क्या है, कि इसमें एक केबल में फेलियर होने से पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता है। सेंट्रल हब में गड़बड़ी से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाता है। देखो, आप कभी कभी जाते होंगे तो एसबीआई में क्या बोलता है, सर्वर डाउन चल रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो सेंट्रल हब है इसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम है तो इससे कनेक्टेड जितना भी कंप्यूटर है, 1 लाख कंप्यूटर, 2 लाख कंप्यूटर, सब में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं। यही प्रॉब्लम कर गया, फिर इसके सेंट्रल हब में गड़बड़ी के कारण नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप एसबीआई में जाओगे तो बोलेगा सर्वर डाउन चल रहा है, एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रहा है, अभी आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा,
ठीक है, ये सब तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है। तो अगर सर्वर में, हब में, होस्ट में कुछ गड़बड़ी है तो उससे कनेक्टेड जितना भी कंप्यूटर है सभी इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्वर डाउन चल रहा तो यहाँ पर बाय द वे कि पटना में एक एसबीआई का एम्प्लॉय है, वो एसबीआई का एप्लीकेशन नहीं खोल सकता है। दिल्ली में एक और एसबीआई का एम्प्लॉय है, एसबीआई बैंक है, वहां पर वो भी एप्लीकेशन नहीं खोल सकता है। तो आशा आप स्टार टोपोलॉजी समझ गए होंगे। अब हमारा दूसरा है बस टोपोलॉजी। देखो, कंप्यूटर में बस का मतलब होता है तार, केबल। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो वो बस मत समझ लेना कि स्कूल बस जो होता है ना, वो बस नहीं होता। यहाँ पर बस का मतलब होता है तार के थ्रू कनेक्टेड है, वो होता है बस। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये आप देख लो, सिंगल लेन बैकबोन केबल या ट्रांसमिशन लेन। एक यहाँ पर एक केबल होता है, एक लंबा सा केबल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये जो बस टोपोलॉजी होता है ये कहां पर होता है। अब एसबीआई एक बैंक में चले जाओ आप, किसी एक बैंक में, ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा कि एक मेन स्विच देगा, मेन स्विच से एक लंबा सा तार निकालेगा। ठीक है, और जैसे बाय द वे कि 10 एम्प्लॉय बैठा हुआ है, आप मान लो कि एक एम्प्लॉय ये है, एक एम्प्लॉय ये है, एक एम्प्लॉय ये है, एक एम्प्लॉय ये है। ठीक है, इतना एम्प्लॉय ये बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मेन स्विच है, यहाँ से एक वायर निकालेगा, यहाँ पर इसको कनेक्शन दे देगा। ये अपना कंप्यूटर का केबल यहाँ पर जोड़ेगा, यहाँ पर आके इसको कनेक्शन दे देगा। फिर ये वायर आगे बढ़ के इसको कनेक्शन दे देगा, इसको कनेक्शन दे देगा, आगे बढ़ेगा, इसको कनेक्शन दे देगा, इसको कनेक्शन दे देगा, आगे बढ़ेगा, इसको कनेक्शन दे देगा, इसको कनेक्शन दे देगा। मतलब क्या हुआ कि एक वायर जो है वो सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह का हम लोग जो स्ट्रक्चर है जहां पर आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी, जिसमें ये जो सिंगल वायर है जिसके थ्रू पूरा कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये सिंगल वायर, या आप कोई जैसे कंपनी में आप जाते हो, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, जहां पर भी ये चीज होता है। आप जैसे विशाल मेगा मार्ट गए या कोई मेगा मार्ट गए या फिर मॉल जाते हो तो देखते हो मॉल में भी क्या है कि बहुत सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। तो वो सब क्या होता है कि एक लाइन से सब में कनेक्शन दिया रहता है। या आप लाइब्रेरी जाओ, 20 कंप्यूटर लगा हुआ, सब एक लाइन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी, मतलब सिंगल लाइन बैकबोन केबल होगा। एक लाइन होगा, एक केबल होगा जिसके थ्रू सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होगा। उस केबल को, उस तार को, उस वायर को बोलते हैं सिंगल लेन बैकबोन केबल, सिंगल लेन बैकबोन केबल। ठीक है, या उसका दूसरा नाम है ट्रांसमिशन लाइन, या उसको ट्रांसमिशन लाइन भी बोलते हैं। मतलब एक तार होगा जिससे सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे, उसको सिंगल लेन बैकबोन केबल भी बोलते हैं या ट्रांसमिशन लाइन भी बोलते हैं। इससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। एक नोड, अब यहाँ पर नोड का मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, नोड, एक नोड, देखो नोड मतलब क्या हुआ, कभी भी कनेक्टिविटी होता है, मतलब जब बहुत सारा चीज आपस में जुड़ा हुआ है तो हर एक सिस्टम जो आपस में जुड़ा उसको एक नोड बोलते हैं। जैसे बाय द वे कि मैं अपने घर पे मैं एक तार से लैपटॉप जोड़ दिया, मोबाइल भी जोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद अपना टैबलेट भी जोड़ दिया, कंप्यूटर भी जोड़ दिया, तो सब एक एक नोड कहलाएगा। ठीक है, जो जो उससे जुड़ा हुआ सभी को एक एक नोड बोलेंगे। से मेरा कंप्यूटर भी एक नोड है, लैपटॉप भी एक नोड है, मोबाइल भी एक नोड है और टैबलेट भी एक नोड है। तो नोड से कंफ्यूज नहीं करना है, जो जो चीज जुड़ा रहता है उसको नोड बोलते हैं। अब यहाँ मैंने स्टेशन भी लिख दिया। स्टेशन क्यों लिखा, अब देखो स्टेशन इसलिए लिखा कि बाय द वे रिलायंस जियो है। अब पूरा जियो का स्टेशन पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, रांची में है, पटना में है, भुवनेश्वर में है, कैलकाटा में है, ठीक है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है। तो सभी में स्टेशन होगा, जियो का अपना स्टेशन होगा, तो वो स्टेशन भी एक दूसरे से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप नोड बोलो या स्टेशन बोलो या कंप्यूटर बोलो, वो एक पॉइंट को दर्शा रहा है जो पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसके पास मैसेज चला जाता है, एक नोड मैसेज सेंड। अब यहाँ पर देखो ये क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड लाइन आप समझना। ये सेकेंड लाइन ये बोल रहा है कि एक कंप्यूटर या एक नोड या एक सिस्टम अगर कोई मैसेज भेजेगा, ये मैसेज भेजा तो इस वायर के थ्रू क्या पूरा चला जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। अब आप देखो जियो का स्टेशन एक स्टेशन से भेजता है, सभी के पास चला जाता है। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है,
बस टोपोलॉजी का एक एग्जांपल है, एक एग्जाम में पूछा हुआ है, CSMA। CSMA मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ बस टोपोलॉजी। बस आपसे पूछेगा कि CSMA में कौन सा टोपोलॉजी का यूज होता है, तो बस टोपोलॉजी का। इसमें एक कंप्यूटर में गड़बड़ी होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। अब आप खुद देखो ना, ये कंप्यूटर खराब हो गया तो क्या बाकी में कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। ट्रांसमिशन लाइन में गड़बड़ी होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होगा। हाँ, अगर बाय द वे कि यहाँ पर आ रहा है ऐसे वायर, यहाँ पर वायर ये टूट गया, अब यहाँ पर टूट गया, अब यहाँ पर करंट आगे जाएगा ही तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन था ये वाला, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा, पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। लेकिन एक कंप्यूटर को में अगर कुछ गड़बड़ी आया तो प्रभावित नहीं होता है। तो ये था मेरा बस टोपोलॉजी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब आप देखो नाम से ही क्लियर है, रिंग रिंग कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है। तो सभी नोड एक रिंग या नोड से जुड़े होते हैं। इसको लूप अप कर दो, ठीक है। सभी नोड जो हैं वो एक रिंग से या एक लूप से जुड़े हुए हैं। लूप मतलब ये रिंग, लूप मतलब हो गया ये, जैसे मैं स्टार्ट किया दौड़ना यहाँ से, ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप। जैसे आपके घर में घड़ी होगा, एक बार घुमा एक लूप कंप्लीट, दूसरा बार घुमा दूसरा लूप कंप्लीट, तीसरा बार घुमा तीसरा लूप कंप्लीट, उसी को लूप कहा जाता है, ठीक है। तो सभी नोड एक रिंग से या एक लूप से कनेक्टेड होते हैं। डेटा फ्लो इन सिंगल कंटिन्यूअस लूप, हमेशा जो डेटा का फ्लो होता है वो लगातार होते रहता है। जैसे बाय द वे कि ऐसे हो रहा है डेटा का फ्लो, इस कंप्यूटर के बाद इस कंप्यूटर के पास गया, इस कंप्यूटर के बाद इस कंप्यूटर के पास गया, इस कंप्यूटर के पास इस कंप्यूटर के पास गया, इस कंप्यूटर के बाद इस कंप्यूटर के पास गया, फिर इसके बाद ये, फिर 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 रोज हमेशा से लाइफ टाइम ये चलते रहता है, ठीक है। तो डेटा फ्लो इन सिंगल कंटिन्यूअस लूप, मतलब एक लूप में यहाँ पर क्या है, एक लूप है और वो लगातार चलते रहेगा, ठीक है। नो टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड मतलब कोई एंड पॉइंट। जैसे बाय द एग्जांपल आप देखो, मैं एक लाइन खींच दिया तो ये वाला एक टर्मिनल एंड है, ये एक टर्मिनल एंड है। इसमें आप बताओ कहाँ टर्मिनल एंड है ही नहीं। क्यों? इसीलिए नहीं है क्योंकि तो ये लगातार चल रहा है, रुक तो रहा है ही नहीं, ये नहीं रुक रहा है, इसलिए इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। टर्मिनल एंड मतलब एंड पॉइंट, तो इसमें कोई भी टर्मिनल एंड नहीं होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा चलते रहता है, डेटा या मैसेज एक ही डायरेक्शन में चलते रहेगा। प्रत्येक नोड अपने नियरेस्ट नोड से डेटा प्राप्त करता है। देखो ये नोड जो है इससे डेटा प्राप्त करेगा, ये डेटा इसको भेजेगा तो ये इससे डेटा प्राप्त करेगा, आगे ये जो है कंप्यूटर ये इससे डेटा प्राप्त करेगा। तो प्रत्येक नोड अपने नियरेस्ट नोड से डेटा प्राप्त करता है। अगर वह डेटा उसके लिए है तो उसको यूज करेगा। बाय द यहाँ से डेटा आ रहा है, ये कंप्यूटर के लिए है, काम का है, तो उस डेटा को यूज करेगा, नहीं तो आगे बढ़ा देगा, तो वो उपयोग करता है, अदरवाइज अगले नोड पर वो भेज देता है। ये लाइन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा या मैसेज जाता है उसको टोकन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो डेटा जा रहा है या मैसेज जा रहा है उसको टोकन कहेंगे, यहाँ से यहाँ जो डेटा जा रहा है उसको टोकन कहेंगे, यहाँ से यहाँ जो मैसेज जा रहा है उसको टोकन कहेंगे। टोकन इज यूज्ड एज ए कैरियर इन रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये मतलब डेटा या मैसेज जा रहा है उसको कैरियर के जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं। ये हो गया मेरा रिंग टोपोलॉजी। अब आता है मेरा मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, मेश मतलब बहुत ज्यादा एकदम मिला हुआ है पूरा, ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी में क्या है कि जितना भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे जितना भी कंप्यूटर है सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4, तो ये कंप्यूटर है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, तीनों से कनेक्ट हो गया। अब ये कंप्यूटर जो है ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, ठीक है। अब ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा। अब ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। मतलब हर कंप्यूटर, जितना भी कंप्यूटर उस स्ट्रक्चर में कनेक्शन में जितना भी कंप्यूटर सबसे कनेक्टेड होगा एक दूसरे से, ठीक है।
ये जैसे एग्जांपल है इंटरनेट। अब आप देख लो ना, गूगल का सर्वर है, इंटरनेट है, पूरा दुनिया का कंप्यूटर उससे जुड़ा हुआ। अगर आप इंटरनेट अपने कंप्यूटर में ऑन कर लेते हो तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। आप फेसबुक है, इंटरनेट के थ्रू आप फेसबुक कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो कहीं पर भी किसी का भी कंप्यूटर पर आप एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, एक दूसरे का कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो जाता है। एक कंप्यूटर खराब होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद बताओ, फेसबुक यूज कर रहा, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड जो फेसबुक के थ्रू, ठीक है। अब किसी एक बंदा का फेसबुक कंप्यूटर खराब हो गया तो क्या पूरा दुनिया का फेसबुक खराब हो जाएगा? नहीं, एक कंप्यूटर खराब होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज मेनली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क। अब आप देखो, जैसे फेसबुक का एग्जांपल हमने दिया, गूगल का एग्जांपल दिया, अब यहाँ से अमेरिका तक मुझे तार बिछाना ऐसा तो ना है। हम लोग क्या है कि वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, इस मेश टोपोलॉजी के थ्रू पूरा दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। अगर 6 नोड है, अगर बाय द ये तो मैं एग्जांपल दिया हूँ 6 नोड, अब दुनिया में करोड़ों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर मैं 6 नोड का एग्जांपल दिया हूँ। अगर आप बोलो तो इसको मिटा के मैं फिर से आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको मिटा के फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। आप काउंट करना, ये कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस आप ये काउंट कर लेना। सबसे पहले मैं इस कंप्यूटर से स्टार्ट करता हूं। एक पाथ बना, 2 पाथ बना, 3 पाथ बना, 4 पाथ बना, 5 पाथ बना। ये 5 से कनेक्टेड हो गया। ये कंप्यूटर 1 था मेरा, कंप्यूटर 2, 5 पाथ बन चुका है अभी, ये इससे कनेक्ट हो चुका, अभी ये इससे कनेक्ट होगा। 6 पाथ बना, 7 पाथ बना, 8 पाथ बना, 9 पाथ बना, ठीक है। कंप्यूटर 3, ये कंप्यूटर इससे ये लाइन से कनेक्टेड है, इससे ये लाइन से कनेक्टेड, 9। 10 पाथ बना, 11 पाथ बना, 12 पाथ बना, अभी तक 12 पाथ बन चुका है, 4, ठीक है। ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो चुका है, इस लाइन से, इससे कनेक्ट हो चुका है, इससे कनेक्ट हो चुका है, अब इससे कनेक्ट करना है। 13 पाथ बना, 14 पाथ बना। अब ये कंप्यूटर देखो, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है, बस इससे कनेक्ट करना है। 15 पाथ बना। तो ये आपस में जो कनेक्टेड है उसका पाथ कितना बन रहा है? 15। तो अगर आपको एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ देगा कि आप बताओ मेश टोपोलॉजी में अगर मेरा नोड n है तो कितना केबल नंबर बनेगा, मतलब कितना पाथ बनेगा, कितना कनेक्शन बनेगा। तो n मेरा कितना है? 6। तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो 6 माइनस 1 बाय में 2, 6 माइनस 1 5 बाय में 2। ये ब्रैकेट अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये इंटू होता है, 6 इंटू 5 बाय में 2। तो मेरा पाथ कितना आ गया? 15 पाथ, ठीक है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है 15 पाथ से, ठीक है। तो ये आपको अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे पूछ दे। तो ये है मेरा मेश टोपोलॉजी।